श्रीमती सुलोता देव जी। Thank you so much, Honorable Vice Chairman sir. The Port Bill 2024 में बोलने के मौका देने के लिए मैं आभारी हूँ। उड़ीसा के बात जब आती है, मैरीटाइम का बात आने से उड़ीसा का इतिहास हमारे सामने आता है। उड़ीसा का मैरीटाइम जब देखे तो इतिहास में भी लिपिबद्ध होकर रहा है। कैसे हमारे वहाँ के जो साधव, हमारे उड़िया में ये साधव कैसे वो जाके जाभा, सुमात्रा, बाली वहाँ पर कैसे बिजनेस करते थे, इसे देख के ही पता चलता है हमारा मैरीटाइम कितना डेवलप था, हमारा हमारा पोर्ट वहाँ तब भी कितना डेवलप था। आज भी अगर हम पोर्ट बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये मद्देनजर रखते हुए उड़ीसा को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुत्व दिया जाए। उड़ीसा का कोस्टल लाइन 480 किलोमीटर है, ये सबको मालूम है, मगर उड़ीसा का कोस्टल लाइन डेवलप करने के लिए बार बार उड़ीसा गवर्नमेंट में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी की तरफ से बहुत बार लिखित रूप में आया है। हम लोगों ने बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया है कि हमको ये उड़ीसा 480 किलोमीटर का कोस्ट लाइन के चलते हमको कैसे करके सागरमाला प्रोजेक्ट दिया जाए और इसका डेवलपमेंट किया जाए। हम लोग ये कभी डिनाई नहीं कर सकते कि उड़ीसा जब देखेंगे, पारादीप पोर्ट जो है वो भारतवर्ष में जितने गिने चुने बंदरगाह है उससे एक सबसे अच्छा बंदरगाह है। और फिर गोपालपुर हो गया, धामरा हो गया, ऐसे जो प्राइवेट पोर्ट्स है जो जिसको डेवलप किया जाए, मगर जितना डेवलप होना चाहिए आज वो इतना डेवलप नहीं है। हम अगर सोचेंगे ये बस एक पोर्ट है, ये नहीं हो सकता। ये वहाँ के कोस्टल लोगों की लाइफ लाइन है। वहाँ पर मिनिमम 3 बिलियन पीपल्स जो कोस्टल एरिया में वहाँ पर बसवास करते रहते हैं, उनको किस तरह से उनका फाइनेंशियल ये हो, किस तरह से हम लोग जो मछुआरे वहाँ हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनका किस तरह से डेवलपमेंट हो, कोस्टल लाइन का डेवलपमेंट हो, ये भी सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। और एक बात है, हम लोग जब साइक्लोन के बारे में बात करेंगे तो साइक्लोन एक ऐसा है जो उड़ीसा का जो कैपिटल, जो साइक्लोन का कैपिटल है वो तो वो उड़ीसा को बोला जाता है। देखिए साइक्लोन के बाद बार बार हम लोगों की जो वहाँ की पारादीप हो, कोस्टल एरिया की जगतसिंहपुर हो, केंद्रापड़ा हो या फिर गोपालपुर हो, जो कोई भी जगह देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रूप से क्षतिग्रस्त होता है, मगर उसका मुआवजा हम लोगों को, हमारे जो फिशर्समैन से जो वहाँ के लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को नहीं मिल पाता है। मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उन लोगों को, देखिए जब पोर्ट हुआ तब उन लोगों को विस्थापित किया गया, मगर विस्थापित करने के बाद में उन लोगों के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं मिला गया। इसको चलते मद्देनजर रखते हुए कैसे साइक्लोन को हम ये कर पाएँ, हम लोग जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। और फिर मैं बोलूँगी कि जो जितने सारे ये नियम आ रहे हैं ये बिल में, सबसे ज़्यादा तो मैं लोगों को किस तरह से इसका सुविधा मिलना चाहिए, और ख़ासकर उड़ीसा में उड़ीसा के मैरीटाइम को मद्देनजर रखते हुए सारे पोर्ट को कैसे करके अपग्रेडेशन किया जाए, ग्रीन पोर्ट का कैसे ये किया जाए, ये हमारा डिमांड रहेगा। और सारे 480 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज किया जाए। और हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत दिन हो गया पेंडिंग है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना मिलता है एश्योरेशन मिलता है, करेंगे बोलते हैं, मगर कुछ नहीं हो पाता। मेरा डिमांड रहेगा जब हम ये पोर्ट बिल को ये कर रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट को भी उसमें शामिल किया जाए और उड़ीसा को कभी सोतला व्यवहार ना किया जाए, उड़ीसा के पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि उड़ीसा से पोर्ट से आयरन और कोल और ये से बहुत सारे मिनरल्स आते हैं जो अर्थनीति को स्वावलंबी करते हैं। तो मेरा डिमांड रहेगा उड़ीसा के पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा नजर दिया जाए और प्राइवेट पोर्ट को भी ये किया जाए। और एक वे पोर्ट के सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखते पोर्ट के जरिए कहीं कुछ ऐसा जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि पोर्ट के जरिए ये सब जा रहा है, ऐसा ना हो, इसके चलते भी ये किया जाए। थैंक यू।